हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट आया है उसमें उसने किस तरह से परफॉर्म किया है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बैंक के रिजल्ट का या उसकी अर्निंग्स का एनालिसिस करने के लिए हमको 3 बातों की जरूरत होती है। सबसे पहले चीज होती है NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, दूसरी चीज होती है नेट प्रॉफिट और तीसरी चीज होती है उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये जो 3 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी बैंक की अर्निंग्स परफॉर्मेंस के एनालिसिस के लिए, हम उन तीनों की बात करेंगे एक एक करके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लोजिंग रही है वो बहुत ही शानदार रही है और आज ये लगभग 7.9% बढ़ करके बंद हुआ है और इसमें लगभग ₹14.14 का इंक्रीज हुआ है और ये 187.80 पर बंद हुआ है। तो आइए देखते हैं हम बारी बारी से इसका एनालिसिस। यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर की SBI ने दी है 25,483 करोड़ की, जबकि पिछले साल 2019 में इसी क्वार्टर में 25,347 इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम रही थी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये 0.54% का इसमें इंक्रीज हुआ है। और हम इसमें डिटेल में जाते हैं, देखते हैं। तो इसका जो डिटेल है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो कंसोलिडेटेड नेट इनकम है वो 25,483 हुई है 25,347 से बढ़ करके। बैंक ने ये बताया कि इसका जो रिटेल रेवेन्यू है वो लगभग 1.25% से कम हुआ है, जबकि कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग रेवेन्यू 7.42% से इंक्रीज हुआ है और इंश्योरेंस बिजनेस का 6.16% से इंक्रीज हुआ है। साथ में इसमें 15.36% के साथ में इसका जो अदर बैंकिंग ऑपरेशंस हुआ है उससे जो रेवेन्यू है वो बढ़ी है ईयर टू ईयर बेसिस पर। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पैरामीटर, वो है नेट प्रॉफिट इनकम का। किसी भी बैंक के लिए नेट प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसको प्रोविजंस का ध्यान रखना पड़ता है, बैड डेब्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इस बार SBI ने 4,558 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट शो किया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इसने 1,550 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिया था। तो आप कह सकते हैं कि 194% का इसमें इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आइए जानते हैं डिटेल में। तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो दरअसल SBI कार्ड और पेमेंट का जो इसने स्टेक सेल किया है उससे इसको 2,731 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। साथ में बैंक ने ये भी बताया है कि अभी जो सरकार ने मॉरेटोरियम की स्कीम लागू की है उसमें 21.8% कस्टमर्स ने उसमें उस स्कीम को अवेल किया है और जिसमें कि 23% उसके टर्म लोन्स हैं। और यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने की कि 13% कॉर्पोरेट बोरोवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है लॉकडाउन के बाद में। तो ये था इसका नेट प्रॉफिट का एनालिसिस। अब हम देखते हैं इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसके कैसे रहे हैं। पिछले साल जो कि 2.65% पर थे इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि इस साल इस क्वार्टर में इसके रहे हैं 2.23%। और ये आप कह सकते हैं कि लगभग आधा बेसिस पॉइंट्स का इसमें कमी हुई है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर ये आपको बता दें कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 6.15% हैं, जबकि पिछले साल ये 6.94% थे। पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वार्टर 3 में 6.94% थे और इस क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 4 में 6.13% हैं। और बैंक ने ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि
0.23% का इंक्रीज हुआ है और ये डिक्रीज हुआ है 42 बेसिस पॉइंट का। और यहाँ पर जो लेंडर का जो प्रोविजंस है और जो कॉन्टिजेंसीज है उसमें पिछले साल जो इन्होंने प्रोविजंस किए थे वो 16,633 करोड़ रुपए के किए थे, जबकि इस साल इन्होंने केवल 14,021 करोड़ रुपए के प्रोविजंस किए हैं। साथ में इन्होंने जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इसमें, और इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 83.62% आया है। दोस्तों ये हमारे तीनों पैरामीटर्स थे, अभी आप जाइएगा नहीं, अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो आज जो रिजल्ट्स आए हैं तो उससे शेयर मार्केट में इसमें जो ट्रेडिंग हुई है वो कहाँ तक पहुंची है, किस तरह से आज इसकी ट्रेडिंग हुई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक एनालिसिस जो अभी हमने जो डिस्कस किया है तीनों पैरामीटर्स के बारे में, वो देखते हैं कि क्या वो एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हैं या नहीं है। तो हम NII की बात करते हैं। NII जैसे मैंने आपको बताया कि 0.54% इंक्रीज होकर के 25,347 करोड़ से 25,483 करोड़ रुपया हो गया। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये इन लाइन है। साथ में यदि इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है नेट प्रॉफिट का, इसमें 1550 से लेकर के इस बार 4,558 करोड़ का इसमें इंक्रीज हुआ है, जब लगभग 194% का इसमें इंक्रीज हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। हालांकि यहाँ पर आपको मालूम है कि ये स्टेट बैंक कार्ड का जो स्टेक सेल हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, फिर भी इसमें बढ़ोतरी तो हुई है। और इसके बाद में तीसरा पैरामीटर जो है वो है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, जिसमें कि 42 पॉइंट की बेसिस पॉइंट का डिक्रीज हुआ है और 2.23% हो गया है, जबकि पिछले बार ये 2.65% था। तो इसमें भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। अब हम देखते हैं इसको कुछ और रेशियोज। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिया है वो इसका 13.06% हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में ये 12.72% था। और इसका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है 55.70, जबकि पिछली बार ये 52.46% था। तो इसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है 324 बेसिस पॉइंट्स का। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसमें जो खबरें चल रही हैं, साथ में हम आपको ये बताते हैं कि इसमें जो ट्रेडिंग हुई है आज यानी कि 5 जून को जब इसका रिजल्ट आया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं इसकी वॉल्यूम में लगभग 20 करोड़ 12,80,000 शेयर से भी ज़्यादा की ट्रेडिंग हुई है। जबकि पिछले दिनों में आप देखेंगे तो 10 लाख बल्कि 8 लाख के एवरेज से इसमें ट्रेडिंग हुई है। तो लगभग ये 1.2 टाइम्स का जो है इसमें इंक्रीज हुआ है आज ट्रेडिंग में। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि जो इसका प्राइस है, हाई प्राइस है, आप देखिए 29 मई से लगातार इसके प्राइस में इंक्रीज हुआ है और आज ये ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में 7.9% इंक्रीज होकर के 189.80 पर ये आज इसने हाई बनाया है। तो यहाँ पर कुछ एक खबर भी है कि अभी रिसेंटली मूडीज ने इसका जो SBI के एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसका डाउनग्रेड किया था, लेकिन उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। साथ में आपको ये बता दें कि जो नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोन डिसबर्स करने वाले बैंक हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक आत्मनिर्भर भारत में अच्छा खासा शेयर दे रहा है। और आज का हाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 187.80 पर ये आज बंद हुआ है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।